हामिद मीर कह रहा है कि माजी की गलतियों से अगर आपने कुछ ना सीखा तो नौजवान नस्ल जो है वो एक तहरीक शुरू कर देगी और उस तहरीक को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हामिद मीर किस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं आपको आपके मुल्क के नौजवान इस काबिल लगते हैं कि वो खड़े हो जाएं और कोई तहरीक चला दें? उनको टिक टॉक पे दिन रात भिखारियों की तरह मांगने से, मैच खेलने से और वीडियोस बनाने से और टिक टॉकियाँ करने से और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फ़ुर्सत मिलती है कि वो किसी तहरीक का आगाज़ करें, किसी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बने या इनके लिए कोई मुश्किल करें? 3.5 साल से तो वो सत्तू पी के बैठे हुए हैं। सुबह और दोपहर शाम धनिए पुदीने की चटनियों ने उनको ठंडा करके रखा हुआ है। जज्बा ईमानी उनके अंदर बुझ चुका हुआ है। आज़ादी का, अपने हकूक़ की बहाली का, अपने हकूक़ को लेना, मुल्क के अंदर जबर जुल्म फिस्तायत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, ऐसी तमाम जज्बात, एहसासात, इमोशंस, फीलिंग्स उनके अंदर मर चुके हुए हैं। वो खसी हो चुके हुए हैं। उन्होंने लड़ना नहीं है, मगर वो घुंघरू पहन के, चूड़ियाँ पहन के आपको नाच के दिखा सकते हैं टिकटॉक पे। सारा दिन डिजिटल बैगरी और भिखारी, डिजिटल भिखारी बन के मैच खेल के मांग सकते हैं फूल, गुलाब का फूल, दिल, ये वो, लटरम बटरम, लेकिन वो आज़ादी की तहरीक नहीं लड़ सकते। आज़ादी की तहरीक लड़ने के लिए देखना है तो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को देखें, आज़ाद कश्मीर के बहादुर, गयूर, जुर्रतमंद लड़कों को देखें, आज़ाद कश्मीर की औरतों को देख लें, आज़ाद कश्मीर की बच्चियों और बच्चों को देख लें, वहाँ के टॉडलर्स को देख लें अपनी माँओं के साथ, वो भी बाहर निकले हुए हैं। जज्बा ईमानी, जंग का पूरा जज्बा उनके अंदर मौजूद है, बातिल के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, फिस्तायत के ख़िलाफ़, हक़ का साथ देने के लिए वो पूरी कौम एक मुट्ठी हो के अपने आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ रही है। आप ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर को क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवान किसी दिन इकट्ठे हो गए तो तहरीक शुरू कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको सुकून में रहने दें। उनको पता है इस कौम के तिलों में तेल नहीं है। हाँ जी, ये कोई नस्ली असली और किसी अच्छे खून की पैदावार कौम नहीं है। अगर होती तो इनका इतना जुल्म, फिस्तायत, बर्बरियत, जबर, डराओ, धमकाओ, उठवाओ, ये वाला 3.5 सालों से बर्दाश्त कर रही होती। 6 महीने भी ना बर्दाश्त करती और इनको इनके बैरकों में भेज देती, इनको इनके सरहदों में भेज देती, इनको मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकालने से पहले पहले फ़ारग कर देती। लेकिन नहीं, इस मुल्क की नौजवान जो नस्ल है उसके अंदर दम नहीं है। आप बेफिक्र रहें, आप आराम से, तहम्मुल से, सब्र से, ठंडा होके खाएं, मुल्क को, ख़जाने को लूटें, जिसको दिल चाहता है उठवाएं, जिसको दिल चाहता है मरवाएं, जिसको दिल चाहता है धमकाएं। ये नहीं उठने वाले, इनका नफ्स मर चुका हुआ है, इनके ज़मीर मुर्दा हैं, ये मुर्दे हैं जिनके ऊपर आप हुकूमतें कर रहे हैं। तभी तो शायान तरीके से कर रहे हैं। ज़िंदा कौम होती तो कश्मीर की तरह आपके पिछवाड़े में डंडा दे के आपके मुंह से निकाल लेती। इसके बावजूद भी कि उनके पास कुछ नहीं है, निहत्ते हैं वो, खाली हाथ हैं, मगर उनके इरादे, उनका जज्बा, उनका जोश और उनकी दलेरी इस वक्त तक जो आपको रोके रखे हुए हैं ना, यही चीज़ है। ये पाकिस्तानियों में नहीं आपको मिलेगी। पाकिस्तानी बेगैरत, बदनस्ले, गंदे खून की पैदावार, बेहिस और एक मुर्दा कौम का नाम है। अगर वो ज़िंदा कौम होती तो आप ज़िंदा ना होते। सही कह रही हूँ, बातें मैं बड़ी कड़वी करती हूँ पर करती सच्ची। सुन लिया करें, डाइजेस्ट किया करें, बर्दाश्त किया करें, क्योंकि जैसे चेहरे होते हैं ना शीशों में, वही नज़र आते हैं। शक्ल आपकी हो प्रेम चोपड़ा जैसी तो शीशे में आप सलमान खान नज़र नहीं आएंगे, प्रेम चोपड़ा ही नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया।